अगर आप भी कभी किसी मरीज को मिलने या फिर किसी अन्य काम से हॉस्पिटल जाते हैं तो आगे से ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्या हुई? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि इंडिया में अब एक नया साइंटिस्ट पैदा हो गया है जिसके अनुसार जैसे आप कभी अस्पताल जाएं तो आप महसूस करेंगे कि आप काफी जल्दी थक गए। कारण है कि अस्पताल में बीमार आदमी को प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है और वो आसपास के स्वस्थ लोगों से उस प्राण ऊर्जा को लेता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर से कुछ चूसा जा रहा है, इसीलिए अस्पताल जाने पर आप जल्दी थक जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिस मरीज को नारियल का पानी सही से चूसा नहीं जाता वह आपके अंदर की ऊर्जा चूस लेता है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि हम सांस द्वारा हवा अंदर लेते हैं और शरीर को जिस वायु की आवश्यकता होती है उसे छोड़कर सारे वायु बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन हमारे इस नए साइंटिस्ट के अनुसार सांस लेते समय हवा के अलावा भी एक रहस्यमय चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। देखो, क्या आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हवा के अलावा एक रहस्यमय चीज भी होती है, और वो सिर्फ हवा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। हवा तो बस उस रहस्यमय चीज को समाये हुए है। इसके और वीडियो देखने पर पता चला कि इस भाई साहब ने तो सांस वाले विषय पर PhD कर रखी है। क्या बात कर रहे हैं? आप खुद देख लीजिए। आपकी सांस का गहरा रिश्ता है आपकी बढ़ती उम्र से। कैसे? एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 13 सांस लेता है और उसकी औसत आयु कितनी होती है? लगभग 90 से 100 साल। पर एक सांप 1 मिनट में मात्र 8 बार सांस लेता है और वो 300 साल जीता है। ये सांप वाली बात मुझे हजम नहीं हुई तो मैंने गूगल में जाकर सर्च किया। कर तो मैं हैरान ही रह गया क्योंकि सांप की मैक्सिमम लाइफ स्पैन ही 30 साल की होती है। तो ये भाई साहब किस सांप की बात कर रहा है? कहीं ये अपने सांप की तो बात नहीं कर रहा। उसके बाद भाई साहब ने ऐसा हक दिया कि उसे खुद अपनी नाक के नीचे हाथ रखना पड़ा। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। सिर्फ नाक के नीचे इस तरह से उंगली रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने साल बचे। जैसे अगर किसी का दाहिना नाक यानी कि पिंगला नाड़ी ही लगातार सांस को अंदर बाहर कर रही है, यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। ये देखने के बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से मैं अपनी नाक के दाहिने होल में कपास डाल के रखूँगा। ना रहेगी नाक, ना आएगी सांस। भाई साहब की वीडियो देखते देखते मुझे भी मज़ा आ रहा था जैसा आपको अभी आ रहा है। तो इनका एक और वीडियो मैंने देख लिया जिसमें इसने बताया, क्या बताया आप खुद देख लीजिए। आपका दुश्मन जिससे आपको खतरा है वो उस तरफ खड़ा है जो नाक या नाड़ी आपकी चल रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि इससे वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि मान लो आपका बायां नाक यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है और आपका दुश्मन भी बाईं तरफ ही खड़ा है, तो आपको तुरंत साइड बदल लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान वो करवा सकता है। और उसके नुकसान को रोकने के लिए आपको निष्क्रिय नाड़ी यानी कि जो नाक आपका नहीं चल रहा यानी कि दायां, उस तरफ अपने दुश्मन को रखना चाहिए। वो आपको तब नुकसान नहीं करेगा। समझ में आया? इसको ट्राई करके देखो एक बार। इतना देखने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने इसकी एक और वीडियो देख ली जिसमें इस भाई साहब ने बताया कि शाम को 7 बजे संध्या नहीं होती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या शाम को 7 बजे संध्या होती है? ये मिथ भी मैं आपका तोड़ता हूँ कि शाम को 7 बजे संध्या नहीं होती। यानी जब शाम को दिन और रात मिलते हैं तो उसे संध्या नहीं कहते। चौंकाने वाली बात यह है कि संध्या दिन में 24 बार होती है। इतना देखने के बाद तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे इसे बोलने के लिए। तभी इसका एक और वीडियो मेरे सामने आ गया। वीडियो में भाई ने क्या बताया खुद देख लीजिए। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पर कैसे? देखो, स्त्री के टाइम आने के 5वें दिन यदि आप इंटरकोर्स करते हैं और उस समय स्त्री की ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी अगर चल रही हो, यानी कि लड़की बाएं नाक से अगर सांस ले रही हो और पुरुष दाएं नाक से सांस ले रहा हो, यानी कि पुरुष की सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो, तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। इसका मतलब बायोलॉजी में हमने जो X और Y क्रोमोसोम्स पढ़े हैं वो सब झूठ है। और तो और ये डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग भी इसकी नज़र में बेवकूफ़ है जो X और Y क्रोमोसोम्स फैक्टर बताते हैं। बस भाई, इतना सारा गोबर दिमाग में भरने के बाद मेरा इस भाई साहब के लिए एक ही कहना है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।